नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं पीटीईटी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों पीटीईटी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों, अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। आपके ऑप्शन रखे हैं 33 है, 41 है, 50 है या 53 है। तो साथियों, राजस्थान में वर्तमान में जिले हैं यह है साथियों 41। कितनी है साथियों? 41 जिले हैं। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो साथियों, राजस्थान का भारत में स्थान है यह साथियों प्रथम स्थान। कौन सा है साथियों? पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है। बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो साथियों, राजस्थान का राज्य पशु है यह साथियों आपका चिंकारा। क्या है साथियों? चिंकारा आपका राजस्थान का राज्य पशु है, जो कि आपके वन्य श्रेणी में आता है। क्या आता है साथियों? वन्य जीव श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पालतू श्रेणी की बात करें साथियों, पालतू श्रेणी में आपका ऊंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऊंट हो जाएगा पालतू श्रेणी में। और आपके वन्य जीव श्रेणी में आपका चिंकारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष पूछा है साथियों आपसे क्या है। आपके ऑप्शन रखें नीम है, खेजड़ी है, पीपल है या आपका बरगद है। तो साथियों, राजकीय वृक्ष है यह है साथियों आपका खेजड़ी। क्या है साथियों? खेजड़ी आपका राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। बताएंगे सभी साथी स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है। आपके ऑप्शन रखें चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, जालोर दुर्ग को या कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो साथियों, स्वर्णगिरी कहा जाता है ये कहा जाता है साथियों जालोर दुर्ग को। किसे कहा जाता है साथियों? जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। बताएंगे सभी साथी, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। आपके ऑप्शन रखें चेतक था, बादल था या आपके रामप्रसाद या मस्तक। तो साथियों, महाराणा प्रताप के घोड़े की बात करें तो साथियों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या था साथियों? चेतक था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर हम महाराणा प्रताप के हाथी के नाम की बात करें तो साथियों ये हो जाएगा रामप्रसाद। क्या हो जाएगा साथियों? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था रामप्रसाद। क्या था साथियों? हाथी का नाम रामप्रसाद था। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा साथियों इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, थार का गढ़ किसे कहा जाता है। थार का गढ़ किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें बटाड़ू का कुआं को, चंदन नलकूप को या आपके सम के धीरे को या आपके कोयला झील को। तो साथियों, थार का गढ़ा कहा जाता है ये कहा जाता है साथियों चंदन नलकूप को। किसे कहा जाता है साथियों? चंदन नलकूप को कहा जाता है थार का गढ़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। तो साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है यह है साथियों आपकी बनास नदी। कौन सी है साथियों? बनास नदी आपकी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो आपकी पूर्णतः राजस्थान बहती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रसिद्ध सामर झील किस जिले में स्थित है। बताएंगे सभी साथी, राजस्थान की प्रसिद्ध झील आपकी सामर झील कहाँ पर स्थित है। तो साथियों यह है आपकी जयपुर में। कहाँ पर है साथियों? सभी को पता होगा जयपुर में है आपकी सामर झील। ऑप्शन नंबर आपके ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो साथियों, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है ये कहा जाता है साथियों किराड़ू मंदिर को। किसे कहा जाता है साथियों? किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। ये आपके बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर जिले में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी। बताएंगे सभी साथी, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी। तो साथियों ये की थी दूला राय ने। किसने की थी साथियों? दूला राय ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है।
बताएंगे सभी साथी कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे। तो साथियों कीका के नाम से लोकप्रिय थे ये थे साथियों आपके महाराणा प्रताप। कौन थे साथियों? महाराणा प्रताप आपके कीका के नाम से लोकप्रिय थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो साथियों ये किया जाता है आपके बीकानेर में। कहाँ पर साथियों? बीकानेर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो साथियों गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन रखें उदयपुर में, सिरोही में, या आपके राजसमंद में, या आपके अलवर में। तो साथियों गुरु शिखर है यह है साथियों आपके सिरोही में। कहाँ पर है साथियों? सिरोही में गुरु शिखर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो यह है साथियों 1722 मीटर। कितनी है साथियों? 1722 मीटर आपकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है साथियों? आपके ऑप्शन रखें जयपुर को, उदयपुर को, या आपके अजमेर को, या कोटा को। तो साथियों झीलों की नगरी के नाम से जाने जाते हैं आपके ये जाने जाते हैं साथियों आपके उदयपुर। कौन जाना जाता है साथियों? उदयपुर जिला जाना जाता है झीलों की नगरी के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य बताएंगे सभी साथी क्या है साथियों? तो साथियों राजस्थान का राज्य नृत्य है यह साथियों घूमर। सभी को पता हो गए तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? अगला सवाल, हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो साथियों हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था साथियों 1576 ईस्वी में। कब लड़ा गया था साथियों? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है साथियों? आपके ऑप्शन रखें जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, या आपके बीकानेर में। तो साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है यह है साथियों आपके अजमेर जिले में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर जिले में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी कैसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन रखें जोधपुर को, जयपुर को, उदयपुर को, या आपके जैसलमेर को। तो साथियों गुलाबी नगरी कहा जाता है ये कहा जाता है साथियों जयपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? बताएंगे सभी साथी किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आपके ऑप्शन रखें बाबू जी को, गोगा जी को, या आपके रामदेव जी को, या तीजा जी को। तो साथियों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है ये माना जाता है साथियों बाबू जी को। किसे माना जाता है साथियों? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था यह करवाया था साथियों चित्रांगन मौर्य ने। किसने साथियों? चित्रांगन मौर्य ने। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? तो साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह है साथियों आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है साथियों? मरु राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बताएंगे सभी साथी किस भाग में स्थित है? तो साथी यह है आपके दक्षिण पूर्वी भाग में। कौन से भाग में साथियों? दक्षिण पूर्वी भाग में यानी कि आपके हाड़ौती पठार में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन रखें भीलवाड़ा को, पाली को, ब्यावर को, या आपके कोटा को। तो साथियों राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है ये कहा जाता है साथियों भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है साथियों? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे साथियों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पुष्कर मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? बताएंगे सभी साथी पुष्कर मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो साथियों ये किया जाता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कब किया जाता है साथियों? कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो साथियों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है
यह है साथियों 692 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 692 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अगर हम राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की बात करें तो यह है साथियों 550। कितनी है साथियों? राजस्थान में 550 है। सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, राजस्थान में 550 है, सभी साथी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहा जाता है? राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखेंगे गागरोन दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, या आपके भटनेर दुर्ग को, या तारागढ़ दुर्ग को। तो साथियों राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों गागरोन दुर्ग को। किसे कहा जाता है साथियों? गागरोन दुर्ग को कहा जाता है जल दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है, बताएंगे सभी साथी बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो साथियों यह है बैराट की पहाड़िया से। कहाँ से साथियों? बैराट की पहाड़िया से बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों? अगला सवाल क्या है आपका? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी है, यह है साथियों आपका गोडाउन। क्या है साथियों? गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है साथियों? तो साथियों यह है आपके चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर साथियों? चिड़ियाकूट की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें इंदिरा गांधी नहर को, या आपके चंबल नदी को, या बनासा नदी को, या गंगा नदी को। तो साथियों ये कहा जाता है साथियों इंदिरा गांधी नहर को। किसे कहा जाता है साथियों? इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भटनेर का किला कहाँ स्थित है? भटनेर का किला कहाँ स्थित है साथियों? तो साथियों यह है आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में भटनेर का किला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है साथियों? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन रखें महाराणा सांगा ने, महाराणा कुम्भा ने, या महाराणा प्रताप ने, या राजा मान सिंह ने। तो साथियों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये करवाया था साथियों महाराणा कुम्भा ने। किसने करवाया था साथियों? महाराणा कुम्भा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? तीजा जी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी तेजा जी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके ऑप्शन रखें परवतसर में, या आपके मेवाड़ में, या तिलवाड़ा में, या पुष्कर में। तो साथियों तेजा जी का पशु मेला आयोजित होता है, ये होता है साथियों परवतसर में। कहाँ पर होता है साथियों? परवतसर में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो साथियों राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र है, यह है साथियों आपका जयपुर। कौन सा है साथियों? जयपुर प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन रखे हैं अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को, या आपके करौली को। तो साथियों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों भरतपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? भरतपुर को प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह है आपके चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर साथियों? चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? बताएंगे सभी साथी ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो साथियों पूजा जाते हैं पाबू जी। कौन पूजे जाते हैं साथियों? पाबू जी पूजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो साथियों यह है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है साथियों? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो साथियों ये हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में साथियों? 7 चरणों में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रतापगढ़ जिला किस संभाग में अंतर्गत आता है? बताएंगे सभी साथी प्रतापगढ़ जिला आपके किस संभाग में आता है? तो साथियों यह आता है आपके बांसवाड़ा में। कौन से संभाग में आता है साथियों? बांसवाड़ा संभाग में आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से सबसे लंबी लगती है? बताएंगे सभी साथी किस जिले की सीमा पाकिस्तान से सबसे लंबी लगती है? तो साथियों ये लगती है जैसलमेर की। किस जिले की साथियों? जैसलमेर जिले की पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है।
ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हो, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? तो साथियों बागोर की हवेली है, ये है साथियों आपके उदयपुर में। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हो, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों जो है आपकी अरावली। कौन सी है साथियों? अरावली राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साथी ये होता है करौली में। कहाँ पर होता है साथियों? करौली में केला देवी का मेला आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों पिछोला झील राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये है आपके उदयपुर जिले में। कौन से जिले में साथियों? उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो साथियों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों राव चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है साथियों? राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध घूमर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? तो साथियों जो होता है ढोलक और मंजीरा का। किसका होता है साथियों? ढोलक और मंजीरा का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का लोक देवता जिसे महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, और आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करेंगे भाई। क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।